जय श्री राम, जय निसर्ग साथियों, हमारे छोटे से ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, तो आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों। मैं बहुत परेशान हूँ और दोस्तों देखिए, मैं खेत में आई हूँ काम करने। तो आप लोग जानते हैं कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मजाक करती हूँ, तो आप लोग को ऐसा लगता होगा दोस्तों मैं कोई बात नहीं। देखिए इधर है हमारा खेती है, देखिए भिंडी है, बोड़ो है, इधर बैगन है। तो दोस्तों मैं बहुत मेहनत करती हूँ, सारा दिन मैं इसी में मेहनत करती रह जाती हूँ कभी कभी। और दोस्तों मैं इतना मेहनत करने के बाद कुछ नहीं मिल रहा है हमको, तो क्या करें हम समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। और हमारे घर में तो मतलब इतना टेंशन हो गया है कि मैं लगता है हमको हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं भी मर जाऊंगी दोस्तों। और मतलब दोस्तों बात बात का टेंशन रहता है, हर चीज़ का टेंशन रहता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, कभी मैं मायके में इतना टेंशन नहीं झेली हूँ, नहीं देखी हूँ, नहीं मैं कभी सुनी हूँ, क्योंकि मैं मायके की अपनी लाडली बेटी हूँ अपने मम्मी पापा की। तो दोस्तों मैं अपने मायके में बहुत शौक़ से पली बड़ी हूँ और जो चाहती थी वो हमको मिलता था, क्योंकि मैं अकेली थी और कोई बच्चे नहीं थे। तो इस समय तो आठ आठ नौ लोग हैं हम, भाई बहन, बड़े पापा, छोटे चाचा और मेरे पापा को मिलाकर 8-9 लोग हैं हम भाई बहन। लेकिन दोस्तों मैं सबसे बड़ी हूँ, इतना लाड प्यार से हमारे दादी दादा, हमारे मम्मी पापा हमको पाले हैं। फिर भी पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा था कि मैं इस घर में, इस परिवार में आ गई। हमको तो समझ ही नहीं आता है मैं कर्म की कितनी छोटी थी कि हमारे घर वाले इतने मतलब परेशान करते हैं, इतने टॉर्चर देते हैं हमको, हम क्या करें, हमको कुछ नहीं समझ में आता है। जितने मैं ऐश की ज़िंदगी जी हूँ मायके में, उतना दुख उठाना पड़ रहा है। तो कभी कभी हमको तो बहुत रोना आ जाता है, यही इसलिए कि दोस्तों मैं कभी इतना दिक्कत और इतना परेशानी और इतना दुख नहीं झेली हूँ जितना हमको झेलना पड़ रहा है। यही सोच सोच कर मैं कभी परेशान जाती हूँ, ये सोचती हूँ काश मैं कभी शादी नहीं करती। लेकिन क्या करें, जब हमारा शादी हुआ तो हमको उतना मतलब बुद्धि नहीं था कि हमारा यहाँ तक हमको नहीं पता था कि हमारा शादी कब होगा। मगर मैं तो वो 2-3 साल बाद अपने ससुराल आई, शादी करके मम्मी पापा छोड़ दिए। तो मैं 2-3 साल बाद ससुराल आई। जब से ससुराल आई हूँ तब से इतना टॉर्चर मिल रहा है हमको कि हमको समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ जाएं, हमारा घर कौन है। ससुराल में लोग कहते हैं जाओ अपने घर, तो मायके में हमारा घर है या ससुराल में, हमको कुछ नहीं समझ में आता है हमारा घर कहाँ नहीं है। हमारे समझते तो यही है कि हमारा घर भगवान के पास है। तो दोस्तों हर बार मतलब लड़की ही को टॉर्चर मिलता है, चाहे वो सही करे गलत करे, जो भी करे उन्हीं को सहना पड़ता है। क्योंकि एक लड़का जब ब्याह कर लेता है ना, तो अपने सर की, मम्मी पापा तो अपने सर के ताज को दे देते हैं, लेकिन जब एक लड़का ब्याह कर लेता है तो अपने जूते का धूल बना लेता है, उनके परिवार वाले भी बना लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग हमको लाइक कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करिए दोस्तों। तो ये हाल हमारा है। मैं अपने मायके में जितने ऐशो आराम की हूँ, जितना मैं मतलब जितना शौक़ से मैं अपने मायके में रही हूँ, घूमी हूँ, खाई हूँ, पढ़ी हूँ, लिखी हूँ, जो भी है उस समय बहुत मतलब आप लोग तो जानते हैं पहले का ज़माना कैसा था। तो जो भी था उतने में मैं बहुत सुकून की ज़िंदगी जी हूँ अपने मायके में। लेकिन जब से ससुराल आई हूँ तब से हमको कभी वो ज़िंदगी मिला ही नहीं जो मैं अपने माँ बाप के, अपने मम्मी पापा, अपने दादी दादा के पास भी हूँ। सोचती हूँ फिर वो दिन आ जाता तो कितना अच्छा होता, मैं चली जाती है घर परिवार छोड़कर। लेकिन दोस्तों आप लोग हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मैं कभी इसीलिए रोती हूँ कि वो दिन कितना अच्छा रहा था जिस दिन हम छोटे थे और हमारा हर शौक़ पूरा होता था। और आज ये दिन है कि जिसके लिए हम तरस जाते हैं। तो दोस्तों मैं जब रोती हूँ ना तब तक हमारे मम्मी पापा को पता चल जाता है
कि हमारी बेटी रो रही है। तो दोस्तों, माँ से बड़ा कोई नहीं प्यार देने वाला है इस दुनिया संसार में, कोई नहीं है। चाहे कहीं घूम लो लेकिन नहीं मिलेगा उतना प्यार और दुलार जितना माँ बाप दिए हैं। प्यार दुलार दादी दादा उतना कभी नहीं मिल सकता है।